कारी अबरार जी, जो बिलाल खान कह रहे हैं कि तौकीर रजा जैसे लोगों को या तौकीर रजा को टारगेट किया जा रहा है, ये तो गलत है ना। आप बिल्कुल सही बात सुशील पाठक जी ने कही, 21 जुलाई को गुरु पूजा होती है, उस दिन आप इस तरीके की बात करेंगे, मंदिरों में भीड़ जुटती है, आप कह रहे हैं कि वो लोग, आप एक सामान्य नागरिक के तौर पर सोचिए ना कि किस चीज की साजिश है, वो क्या कहना चाहते हैं। 21 जुलाई क्यों तय किया? 22 तारीख से श्रवण मास शुरू हो रहा है, पुलिस कांवड़ यात्रा संभाले, पुलिस ये संभाले कि कहीं ना हो, और उसमें आग में घी का काम करते रहे तौकीर रजा जैसे लोग। और आप ले आइए बिलाल जी कि अनुराग ठाकुर को क्या कहा था, कपिल मिश्रा को क्या कहा था, इससे काम नहीं चलेगा ना। ये तो भड़काने की बात आप भी कर रहे हैं। कारी अबरार जमाल, देखिए सुनिए, मैंने तौकीर साहब का भी बयान सुना, आपने सुनवाया। उनका कहना ऐसा है कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम में उन लोगों को बुलाया है जो लोग पहले से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं कि तौकीर रजा साहब बजाय उन लोगों की शादी कराने के जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनको क्या वो मुस्लिम बच्चियां नजर नहीं आती जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी? क्या उनको मुस्लिम वो नौजवान बच्चे नजर नहीं आते जो इस्लाम में होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद इस तरह के काम को अंजाम देते हैं जिससे इस्लाम नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरा समाज शर्मसार होता है? क्या ऐसे लोग तौकीर रजा साहब को नजर नहीं आते? क्या वो बच्चियां तौकीर साहब को नजर नहीं आती जो 30 साल से ज्यादा उम्र रसीदा हो गई? उनकी शादियां क्यों नहीं कराते तौकीर साहब? कुरान ने इसीलिए तो कहा है वांजीर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने अपने कबीले से शुरुआत कीजिए। बोलिए बिलाल जी। देखिए इमाम साहब की जो बातें हैं, मैं इसमें बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो अपने इस्लाम एग्री भी करते हो, फिर आप बात राजनीति की करते हो। इसमें राजनीति का सवाल यहाँ कहाँ से आ जाता है? देखिए बिलाल जी, आप ये धर्म गुरु लोग बैठे हैं ज्यादातर, दोनों लोग, आप इनको क्यों बता रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के एजेंट हैं? इनको, ये बड़े मासूम लोग हैं, इनके राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति नहीं करते। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं उनको नहीं समझ रहे। ये इसमें राजनीति ये लोग कर रहे हैं जो लगातार उल्टे सीधे बयान शुरू से आज तक दे रहे हैं, लेकिन टारगेट कौन एक इंसान हो रहा है। तो हम ये सवाल ये करेंगे कि इनको रहिए, तो अपनी बात अपनी जगह सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से 2010 का मुकदमा क्यों है उनपे? एक मिनट, आप कह रहे हैं एक आदमी पे टारगेट होगा तो सवाल नहीं। बिलाल जी एक मिनट आ रहा हूँ। दिनेश जी, इन बेचारों को, इनको आपने बैठा के एक बहुत अच्छा संदेश दिलवाया है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि क्या क्या बयान दिए गए हैं, किन किन आपको ये पता है कि तौकीर रजा पर क्या कहा गया है? तौकीर रजा पर क्या क्या आतंकवादियों के साथ देने का आरोप लगा है कि उनको बचाने के लिए खड़े हैं। 2010 भूल गए? में या आपके हाथ में, बताइए सर। आप ऐसी करते हैं, जो चीज सामने है, कानून अपना काम नहीं करेगा। ये मेरे कहने से, आपके कहने से थोड़ी ना होगा कि तौकीर रजा को मैं तो साफ कह रहा हूं कानून के तहत। और मैंने, आप एक बात, आप जो इन लोग को कह रहे हैं कि बैठाल के, मैंने एक संदेश, मैंने दिनेश शर्मा जी से क्या पूछा कि आप जाके रिपोर्ट लिखवाइए। मैंने सुशील पाठक जी से क्या कहा? मैंने सुशील पाठक जी से यही कहा कि आपका अधिकार है, लोकतंत्र और संविधान के तहत आप काम कीजिए, भड़काने वाली बात क्यों कर रहे हैं? अब आप मुझे गिना रहे हैं कि आप अनुराग ठाकुर पे क्या कहा गया है। फिर इसी तरीके से मुद्दे कुछ उठाए जाते हैं, कुछ दिया जाता है, फिर कहानी चेंज हो जाती है। उनका आज तक कोई इस तरीके से बयान देता है जो नफरत जो फैल चुकी है देश के अंदर, जो दंगे भी हुए थे दिल्ली में, उन पर कार खुले घूम रहे हैं। कपिल मिश्रा ने क्या बयान दिया था, आपको नहीं पता? सर आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। आज कपिल मिश्रा, 2020 के कपिल मिश्रा डिस्कस हो रहे हैं यहाँ। क्यों नहीं होंगे डिस्कस? देश में आग नहीं लगी थी उनके बयानों से?
थाने कोर्ट सब बताइए, बंद हो तो गए। बाहर ये घूम रहा आप है, मुझे उसके समझा खिलाफ कुछ नहीं देंगे होता, तो हम कि क्यों नहीं जनता ने सकते? 42 सीटें कम कर दी? बिल्कुल तो कर क्या दी, कोर्ट इन्हीं की बंद गंदी है? राजनीति की वजह से। कोर्ट बंद बिल्कुल है कर दी, क्या? अयोध्या जैसी सीट पर हार गए, हिंदू मुसलमान सुबह शाम करते रहे, इसलिए हार गए। अरे तो ये क्यों लोग नहीं अपनी जनता बात ने नहीं जिताया? कहेंगे? क्या बात अगर करते हैं आप अयोध्या का बिलाल जी? इन्होंने प्रचार करा, हर उसमें राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे नहीं मांगे, आपको पता है सर? पूरे प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री योगी जी चलिए इनके सारे पुष्कर लीडर जी, राम मंदिर की बात करते थे, पुष्कर लेकिन वहां जी, पे अयोध्या में हराया नहीं, हराया इनको लोगों ने। किसने हराया? कोई मुसलमान ने हराया क्या? सब लोगों ने मिलकर हराया, क्या बात क्योंकि कर उनको रहे हैं नहीं बिलाल पसंद है, जी? उनको क्या बात विकास आप की कर बात रहे पसंद हैं? है। ठीक है, क्या बात आप कर रहे हैं बिलाल सर जी? आप मेरे को बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं, नहीं चुनावी से रणनीति जी पूछने सर, नहीं मैं आया बिल्कुल हूं। सच्चाई की बात कर रहा 29 हूँ, आपको खुद मालूम है। 29 29 मध्य प्रदेश में जीते, 26 गुजरात में जीते, वहां लोग नहीं रहते हैं, सब उत्तर प्रदेश में है। आपको अपनी सुविधा अनुसार जिस दिल्ली के लिए कह रहे हैं, दिल्ली ने साथ की साथ दी है भाजपा को। यह जनता का मैंडेट हरियाणा होता में है, कैसे खुश हो उसको गए? राजनीतिकरण असम मत में कैसे? कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ऐसे लिस्ट आपको भी गिना दूंगा जो 400 की बात करते तक राजनीति बात करेंगे, अरे भाई, राजनीति चली सर, तो 400 की ये जब क्या बात करते तो उनकी खुशी 295 निकल कर गई। रहे थे? ये क्या ये 295 नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, अभी दो पहिया टीवी है क्या बात करते हैं आप? बाबू छोड़िए इन्होंने ना, इन्हीं की दिनेश जी। राजनीति। इसलिए आप देख लिए जो बयान केजरीवाल जी ने दिया था ना, योगी जी भी कभी भी बदल सकते हैं, वो सच्चाई का बयान है और इनकी वजह से अब खटपट चल रही आप है। दुनिया का सारा राजनीतिक ज्ञान अपना यहीं दे लीजिएगा। आप अपना नहीं, आपने राजनीतिक सर ज्ञान सवाल का तो मैं यहीं जवाब दे दूंगा ना, लीजिएगा। मैं तो आपका सम्मान तौकीर करता रजा हूँ को डिफेंड सर, करने मैं के आपका लिए बहुत सम्मान करता आप हूँ। सारा ज्ञान यहीं दे लीजिएगा। कोई आप ऐसी जो नहीं नहीं सर, आपको देखिए समझ मैं में आपका आएगा वो मैं कहेंगे ना, आप, क्योंकि तौकीर रजा पर नहीं सर, सुशील पाठक जी ने साफ कहा कि सबूत है, सर वो दे के देखिए आए हैं। आपको बहुत अच्छे से, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, अच्छा डिबेट कराते हैं, बट अगर आपको एक सवाल अरे पूछेंगे मेरी तो उसका अच्छाई जवाब मेरी बुराई या बिलाल जी की अच्छाई बुराई नहीं, मैं जवाब हम दूं एक शो सर, कर रहे हैं मैं जिसमें स्क्रिप्ट कर कायदे लूं की क्या? बात जाए ना। डिबेट कर लूं क्या? बात मैं कुछ अलग आप एक बोलूं बात क्या? आप बताइए बता बिलाल जी, दीजिए, मैं ये अलग तो तरह वही से बात बिल्कुल हुई, डिबेट से हट जाता बात हूँ। हम कर रहे अगर हैं आप नहीं चाहते लखनऊ मैं की, कुछ और आप बोलूं, बताइए जवाब मैं हमें उत्तर तमिलनाडु की। प्रदेश की बात करूं, अगर पुष्कर जी, पुष्कर जी, 123 जी लोगों की बात नहीं करूं, 123 लोग मर गए, उसके जिम्मेदार कौन है? वो किसने आग पुष्कर लगाई थी? उन लोगों पे बात नहीं करूं क्या मैं? वो भी तो वही देश उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उसी हाँ की जनता की आइए, बात हो रही है। जरा बिलाल जी एक मिनट शांत रहिए। सुशील जी आप बोलिए। मैं अब तक हमारा एक टेस्ट है 2010 से लेकर और अब तक हम 1100 करीब कन्याओं का विवाह करा चुके हैं, जिसमें 10 मुस्लिम बेटियों का निकाह भी कराया है। जो मुस्लिम बेटियां थी, मुस्लिम बच्चे थे। हमें कभी जाति और धर्म का हमने भेद ही नहीं समझा। जिस जाति और धर्म के बच्चे थे, उन्हीं जाति और धर्म के बच्चों के हिसाब से हमने विवाह कराए। हो जाती है। अगर हमें कोई जाति और धर्म का भेद होता तो हम उस 10 निकाह क्यों कराते? अगर आप कहोगे तो मनवीर जी के माध्यम से हम वो रिकॉर्ड भी, इतिहास भी आपके पास भेज देंगे और बिलाल खान को दिखाना कि हमने क्या किया है। ये हमारी वो मानसिकता है कि हम सारे संसार को सिया राम में जाऊंगा प्रणाम करते हैं। अगर मुस्लिम है तो हमारे सिया राम में ही राम जय श्री राम के नारे पे नारा लगा कर जुबान नहीं खुलती, अभी हमारे बोलूं लिए उनको? कोई अलग नहीं है। ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इन्हें राजनीतिक भाषा, राजनीतिक लोगों से ये सवाल करना चाहिए। यहाँ बिल्कुल, राजनीतिक लोग नहीं बिल्कुल है। बिलाल जी। अब आप जवान जैसे, सारी जैसे विद्वान इसमें आपने प्रवक्ता बुलाए, ऐसे लोगों की जरूरत थी। और ये इन्होंने जो बहुत अच्छी बात कही, हमें अपने धर्म के और बच्चों को मोटिवेट अगर करना मुझे चाहिए। हिंदू मुसलमान करवाना होता ना बिलाल जी, तो मैं दिनेश शर्मा जी को नहीं बुलाता। मैंने उनको बैठाल के दिनेश जी से पहला सवाल यही पूछा कि आप ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मैं देखिए सर बिल्कुल आप ना टीवी 9 का मंच किसी ऐसी बात को बढ़ावा देता है जो संविधान के खिलाफ, सर ना कोई सर, एंकर। मैं इनकी बात को बोल रहा हूँ, हिंदू मुसलमान तो ये सब पुष्कर कर रहे जी, हैं ना, मेरा हम थोड़ी कर रहे हैं। हम यहाँ कोई हिंदू मुसलमान को सपोर्ट करने बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान बोलिए दिए गए दिनेश जी। तौकीर रजा साहब को ये जबान काटने की, तो वो गलत है ना सर, देखिए, उसको तो आप भी जब सपा सरकार थी तो जी। इसी मौलाना ने हजारों नौजवान युवाओं को धर्म परिवर्तन कराया था और बिना परमिशन के कराया था। लेकिन भाजपा सरकार में कानून से काम होता है। अब भाजपा सरकार आई तो ये परमिशन लेने लगे। सपा सरकार में इन्होंने कोई भी परमिशन नहीं ली और हजारों लड़कियों को जो हिंदू थे उनका धर्म परिवर्तन कराया था। इनके ऊपर जब कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। देखिए लेकिन दिनेश जी, भाजपा मैं सरकार यही में कहता संविधान हूं, करा दिया। कानून के तहत काम करा जाए ना,
तो कानून सबको जानती है, वो बिल्कुल जो संविधान के तहत होगा वही होगा। आपको भी इसीलिए मैंने कहा था इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए, इससे समाज में एकता नहीं आती है, दुर्भाव ज्यादा बढ़ता है। अब देखिए, मैं सपा सरकार में इन्होंने बहुत फिर वही हिंदू बात भाई है, बहनों का आप दंड सपा कराया है। सरकार बोलिए वो और पुरानी बात ले आएंगे। बिलाल जी, कारी अबरार जमाल, टाइम हो गया है, आप आखिरी बात जो कहना चाहते हो कह सकते हैं अपनी। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जब हम और आप बैठेंगे तो मेरी दरखास्त आपसे रहेगी कि आप तौकीर रजा साहब को साथ में बिठवाइए, बिल्कुल, क्योंकि वो बयान देकर फिर वो गायब हो बैठने जाते को नहीं हैं तैयार थे। और मैंने मीडिया आज ही का बयान हमारा रिपोर्टर बरेली में उनके पास गया, उनसे बातचीत करके लाया है। हम नहीं, इससे एक काम पक्ष नहीं के में चलेगा। रहते ही नहीं है, ठीक है। आप आमने सामने बिठवाइएगा, हम कुरान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से उनसे सवाल करेंगे, हम पूछेंगे उनसे कि वो इस तरह के बयान देकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल जी, लास्ट वर्ड आपके। देखिए सर, मैं लास्ट यही कहूंगा कि देश के अंदर भाईचारा रहना चाहिए। कोई भी इस तरीके की और बात ये चाहे तौकीर हिंदू करे, रजा जो मुसलमान काम करे, करवा कोई भी रहे हैं करे। वो ठीक है। नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर इस तरीके से हिंदू मुसलमान पे वार करते रहेंगे, चाहे इधर से करें उधर से, गलत है सर। उसके लिए कानून प्रशासन है। जुबान काटने की बात भी कोई नहीं कर सकता, धर्म परिवर्तन भी कोई नहीं बिल्कुल करा सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरे एक समुदाय को दूसरे समुदाय की भावनाओं का हमेशा सम्मान करना होगा, नहीं तो बिल्कुल, बिल्कुल। गुस्से में बहुत कुछ हो जाता है। आज इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिलाल जी आपका, कारी अबरार जमाल आपका, और सुशील पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के बरेली में जो एक सद्भाव का माहौल चल रहा था, उसमें जो एक तौकीर रजा ने एक एप्लीकेशन दी है, उस पे वेट करना चाहिए दोनों पक्षों को कि क्या आता है, उसके बाद रिएक्शनरी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।